बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिस मुसलमान मोमिन शख्स ने अच्छी तरह मुकम्मल वुजू किया उसके आज़ाए जिस्म से नूर मुनव्वर होगा। इसी से महशर के दिन मेरी उम्मत के अफराद बाआसानी पहचान लिए जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वुजू का तरीका तालीम फरमाया। हैरत की बात तो यह है कि तमाम सहाबाए कराम ने जिस अमल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हर रोज कई साल तक दोहराते हुए देखा और सीखा भी, उसमें भी इख्तलाफ का शिकार हो गए। तो आज वुजू के बारे में कुरान मजीद के इंतहाई आसान और वाज़ेह हुक्म को समझते हैं और पढ़ते हैं और सहीउल असनाद अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मदद लेते हैं। कुरान मजीद के छठे पारे में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह का हुक्म इतना आसान और वाज़ेह है कि आम इंसान जो कुरान पढ़ सकता है अगर थोड़ा सा तदब्बुर गौर व फिक्र कर ले तो समझ में आ जाए। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाते फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा कर लो, आमादा हो जाओ, धो लो अपने चेहरे को और अपने हाथों को कहनियों तक। यहां तक ये एक कलाम है जो धोने के बारे में है। इसी के साथ अब दूसरा कलाम शुरू हो रहा है जो मसह के बारे में है। वमसहू बेरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। और मसह करो अपने सर के बाज हिस्से पर और अपने पांव पर टखनों तक। इस आयत में अल्लाह के हुक्म में 4 आज़ा का वुजू वाजिब है। चेहरे का धोना, हाथों का कहनियों तक धोना, सर का मसह करना और पांव का मसह करना। और इस अमल की दलील मजीद इसी आयत के अगले जुज में मौजूद है। अगर अपने जहन को तासुब और फिरका परस्ती के असर से निजात देकर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो नतीजतन हकायक आपके सामने होंगे। इस आयत के मजीद जुज को मैं सादा तरीके से आपके सामने तिलावत करता हूं और उसका तर्जमा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये हुक्म। व इन कुंतुम जुनुबन फतहरू। और अगर तुम हो नजिस तो तहारत हासिल करो। आयत के इस जुमले से यह वाज़ेह हो गया कि वुजू से पहले आपका तमाम जिस्म पाक व साफ होना चाहिए। यानी जिस्म का कोई हिस्सा अगर किसी जाहिरी निजासत से आलूदा है तो उसे धो लें, या अगर गुस्ल की जरूरत है तो गुस्ल कर लें। मजीद इस आयत में मुख्तलिफ हालतों की वजाहत भी कर दी गई है। व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन। या अगर तुम किसी बीमारी में मुब्तला हो या सफर में हो। औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत। या कोई तुम में से
जरूरत से फरागत हासिल करके आया है, यानी कि पेशाब व पखाना की जरूरत से। औ लामस्तुमुन निसा, या अगर तुमने औरतों के साथ हम बिस्तरी की है। फलम ताजेदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन, सो अगर पानी मौजूद ना पाओ तो तयम्मुम कर लो सईदन तय्यबन, पाक मट्टी से। फमसहू बेवुजूहिकुम व ऐदीकुम मिन, और मसा करो अपने चेहरे का और अपने हाथों का। अब ये इस आयत का वो जुज है जो सर और पांव के मसा के लिए मजीद दलील है। जैसा कि इस आयत के पहले जुज व कलाम में यह हुक्म दिया गया है कि अपने चेहरे और हाथों को धो लो, अब आयत के इस जुज्व में हुक्म दिया गया है कि अगर पानी मौजूद ना हो तो चेहरे का भी मसा करो और अपने हाथों का भी मसा करो, यानी कि जो धोने वाले आज़ा थे उनका मसा कर लो, और जो मसा करने वाले आज़ा थे उनको छोड़ दिया गया है, उसकी रुख्सत दे दी गई है। अगर पांव भी धोने में शामिल होते तो फिर पांव पर भी मसा किया जाता, मगर ऐसा हुक्म नहीं है। तो यह मजबूत दलील है कि आयत के पहले जुज़्व में चेहरे और हाथों को कोहनियों तक धोने का हुक्म है और सर और पांव पर मसा करने का हुक्म है। नतीजतन इसी आयत में आगे अल्लाह ताला का फरमान है, मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरजिम वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, नहीं चाहता अल्लाह कि तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ या तंगी में मुब्तला हो जाओ, बल्कि अल्लाह ताला तो यह चाहता है कि तुम पाक व पाकीज़ा हो जाओ। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो यहां तक अल्लाह का हुक्म कुरान मजीद से इंतहाई आसान वाज़ेह अंदाज में आपके सामने पेश किया है। अब मजीद दलील अहले तसन्नुन की कुतुब से सहीउल असनाद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। पहली हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द अव्वल हदीस नंबर 487, जिसकी असनाद हसन है। हजरत उस्मान ने वजू का पानी मंगवाया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला, फिर 3 मरतबा चेहरा धोया और 3 मरतबा हाथ धोए और फिर सर और पांव का 3 मरतबा मसा किया और फिर फरमाया, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते देखा। और चंद सहाबा कराम जो वहां पर मौजूद थे उनसे कहा, क्या ऐसा ही है? उन्होंने उनकी तस्दीक की। तो इस हदीस में आपने सुना कि हजरत उस्मान ने सर और पांव दोनों पर मसा किया, जो कि साफ तौर पर कुरान की आयत की मुवाफकत करती है। दूसरी हदीस सही बुखारी जिल्द नंबर 7 5616 नंबर पर मौजूद है। नज़ाल बिन सबरा मौला अली अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं कि उन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी
और मस्जिद कूफा के सहन में लोगों की जरूरतों के लिए बैठ गए, यहां तक कि असर का वक्त आ पहुंचा। उनके पास पानी लाया गया, उन्होंने उस पानी से पिया, अपना चेहरा और हाथ धोए और सर और पांव का जिक्र किया। यहां पर मुतरज्जम ने ब्रैकेट देकर अपना एक ख्याल पेश किया, जिसमें उसने लिखा सर और पांव के धोने का जिक्र किया, जबकि अरबी मतन में कहीं भी यह जुमला मौजूद नहीं है। हदीस के अरबी मतन को आप गौर से देखें। वगसला वजहहू, गसल धोया, वजहहू अपना चेहरा, और धोया अपना चेहरा, व यदै और अपने हाथ, व ज़करा रअसहू और जिक्र किया अपने सर का, व रिजलै और अपने पैर का। जबकि आप उर्दू के इस जुमले पर अगर गौर करें और सर और पांव के धोने का जिक्र किया तो यह जुमला ही गलत हो गया, यानी कि सर को भी और पांव को भी धोना। ये तो फिर आयत इलाही जो कुरान मजीद में बयान की जा रही है उसमें तो फिर सर को भी धोने में ले शुमार कर लिया। यही हदीस मुस्नद अबू दाऊद 43 जिल्द अव्वल में सही सनद के साथ 141 नंबर पर मौजूद है। हाशिये में इसकी सनद के बारे में तहरीर है। इस हदीस के अरबी मतन में वाज़ेह तौर पर सर और पांव पर मसह का जिक्र मौजूद है। आप खुद देखिए, फ़ग़सला धोया, वजहहू अपना चेहरा, व यदै और अपने हाथ, व मसहा और मसा किया, अला रअसिही अपने सर पर, व रिजलै और अपने कदमों पर। हक हमने आपके सामने वाज़ेह कर दिया, जबकि आप इस हदीस के उर्दू मतन में देख सकते हैं कि मुतरज्जम ने बिल्कुल गलत तर्जमा करके हक बात को छुपाया और लोगों की गुमराही में अपना हिस्सा बनाया। आपके सामने वुजू के बारे में अल्लाह का हुक्म कुरान मजीद से और सहीउल असनाद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले तसन्नुन की कुतुब सहाय सित्ता से पेश की, ताकि हक सच आप तक पहुंच जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि तमाम मुसलमान तासुब के बुत को तोड़कर हक बात को अपनाकर उस पर अमल करें। जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो को अपने तमाम अजीज व अकारिब से जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक बात पहुंच सके।